दौरान अपने आप को हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके ना आप अपने आप को हेल्दी रखें, अपने इंटीमेट एरियाज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीन मेंटेन करके रखें। ऐसा ना डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हो तो आपको वर्जाइनल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है। और अगर आपको एक बार वर्जाइनल इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना है। किसी भी तरीके से आपको पर्सनल हाइजीन या आपके इंटीमेट एरियाज़ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँ कि मैं इस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखती हूँ और मेरा क्या रूटीन होता है अपने इंटीमेट एरियाज़ को साफ सुथरा, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इन्होंने खुद की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो हाथ पहुँचता नहीं, और ऐसी जगह पे तो आप किसी को बोल नहीं सकते ना कि हाँ मेरे को रखना है। तो पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखती हूँ, मैं कैसे रखती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने लोगों से क्या सीखा है और ज़्यादातर औरतें कैसे रहती है, तो मैं आज इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। हाय गाइस, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत करते हैं कि लोग पर्सनल हाइजीन को कैसे लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और मैं जिन औरतों से मिलती हूँ, मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, गांव में लोग जो रहते हैं वो इन चीज़ों के बारे में क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बुजुर्ग औरतों की कि गांव में औरतें इस बारे में क्या बोलती है, जो उन्होंने बहुत साल, जिनको 30-40 साल हो गए हैं बच्चे पैदा किए हुए, जिन्होंने बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि वो किसी भी तरीके से इंटीमेट एरियाज को हेयर रिमूव नहीं करती थी। वो सिर्फ वाटर यूज़ करते हैं गांव में, क्योंकि बाहर टॉयलेट होता था तो वो वही जाते थे और उसको वैसे ही साफ पानी से धो के यूज़ करते थे। तो पीरियड के दिनों में भी वो लोग कपड़ा यूज़ करते थे पहले। अब तो पैड चलने लग गया, लेकिन उनको पैड के बारे में अभी तो बहुत सी औरतों को पता है, वरना पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था। तो वो ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करके रखती थी। और जो बहुत सी औरतें तो प्रेगनेंसी में अंडरवियर पहनना तक छोड़ देती है, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है, ईचिंग होती है, खुजली होती है। तो इसी वजह से ना, और बहुत सी औरतों को तो टाइट होता है, तो वो पर्सनल हाइजीन ऐसे ही मेंटेन रखते हैं। ना वो अंडरवियर पहनती है, ना वो हेयर रिमूव करती है, और सिंपल सी बात है सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती है। बात करते हैं मेरे बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं खुद के बारे में बताती हूँ कि मैं पर्सनली इन चीज़ों को कैसे हैंडल करती हूँ और मैं अपना ध्यान कैसे रखती हूँ, अपने इंटीमेट एरियाज़ को कैसे हाइजीन मेंटेन करके चलती हूँ, ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली बात तो मैं हेयर रिमूव करके रखती हूँ और साफ पानी से अपने इंटीमेट एरियाज को साफ रखती हूँ। जब भी टॉयलेट जाती हूँ तो साफ पानी से उसे धो के रखती हूँ। और तो दिन में एक बार मैं वी वॉश का इस्तेमाल जरूर करती हूँ, जिससे मुझे फ्रेशनेस महसूस होती है। क्योंकि बार बार आप वी वॉश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एक तरह का जेल होता है, जैसे कि आपको पता है साबुन की तरह होता है, उसमें झाग होता है, तो वो धोते वक्त आपको बहुत दिक्कत होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है। और इंडियन टॉयलेट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप नीचे की तरफ बैठते हो। वैसे तो वो बहुत सही है, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत से टॉयलेट इस तरीके से बने होते हैं कि उसमें बैठना ही बहुत मुश्किल होता है। तो वेस्टर्न को टॉयलेट है मेरे घर में, तो मैं उसमें आराम से बैठ जाती हूँ और धोने के लिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो मैं पानी का इस्तेमाल करती हूँ नॉर्मल डेज में, और जब मुझे नहाना होता है तो नहाते वक्त मैं हमेशा वी वॉश का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे बिल्कुल भी रूखापन नहीं होता, ड्राइनेस नहीं होती, और मुझे बहुत अच्छा और फ्रेश महसूस होता है। हेयर रिमूव के लिए मैं रेजर का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें 3 ब्लेड्स आते हैं, जो खासकर उन्हीं चीज़ों के लिए बना होता है। तो आप कोई सा भी रेजर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेयर रिमूव के लिए, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मेरे पास एक छोटा सा पेड़ी है, मैं उस पर बैठती हूँ और आराम से अपने पैर फैला के आराम से अपना इंटीमेट एरियाज खुद साफ कर लेते हो। तो मुझे हेयर रिमूव कर लेते हो, मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल तक का वेट नहीं कर सकती, और मैं अंडर गारमेंट्स ज़रूर पहनती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, तो मैं अंडर गारमेंट्स ज़रूर कैरी करती हूँ। और दूसरी बात है, अंडर गारमेंट्स में मैं हमेशा इस तरीके का जो पैड होता है, जिसे ये कहते हैं आप पैड, तो ये छोटा सा पैड होता है, ये इसे मिनी पैड भी कहते हैं, इसका नाम मैं भूल गई तो इसको और दूसरा पैड क्या कहते हैं, पर ये वाइट डिस्चार्ज या आप टॉयलेट करने के बाद जब वो गीलापन होता है तो उससे बचा देता है। तो मुझे ये काफ़ी, मैं अपने 24 घंटे इसको लगा के ज़रूर रखती हूँ, तो क्योंकि वो कब आ जाए रात को, कब कैसा महसूस हो, कुछ पता नहीं चलता, तो ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वी वॉश का ये डब्बा है, ये 100 ml का, जो मुझे 180 का पड़ा था। और पैड के लिए मैं ये मिनी पैड यूज़ करती हूँ। ये मैं बहुत पहले लाई थी, इसका ब्रांड मैं भूल गई, पर आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमेशा कॉटन के कपड़े पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं मेंटेन करके इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को चल रही हूँ कि मुझे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो। बात करूँ मैं अपनी खुजली या किसी भी तरह की ईचिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स, जब से मेरी प्रेगनेंसी रुकी है ना, तो वाइट डिस्चार्ज आपको नॉर्मली होता ही रहता है, आप चाहो या ना चाहो आपको वाइट डिस्चार्ज होता ही है। तो मुझे किसी भी तरह का अभी तक कोई ईचिंग नहीं हुई है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन अगर आप मेंटेन करके स्टार्टिंग से चलो ना, तो आपको इन्फेक्शन होने के खतरे 100% जीरो हो जाते हैं। क्योंकि ये चांसेस ही है। मुझे तो डॉक्टर ने स्टार्टिंग में कहा था कि अब तुम अपना ध्यान ज़्यादा रखना, उस
इंटीमेट एरियाज़ का ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी एक फ्रेंड है, दूर की फ्रेंड है, वो बहुत केयरलेस है इन मामलों में। तो जब उनका डिलीवरी का टाइम आया ना, जब उनकी बेबी डिलीवर होने वाली थी, तब उनको पर्सनल वहाँ पे वर्जाइनल इन्फेक्शन हो गया था, लास्ट स्टेज पे हो गया था, जिसकी वजह से ना उनकी जो बेटी थी ना बिल्कुल नीली पड़ गई थी। तो डॉक्टर ने ना उनको बहुत डांटा कि आपने ध्यान नहीं रखा, ऐसा नहीं रखा, वैसा। उन्होंने डिलीवरी रूम पे ही बहुत डांट दिया था। तो फिर बाद में बच्चे को 2-3 दिन उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन पे रखा, उसके बाद जाके उसको फ्री किया। तो फ्रेंड्स, उसका खर्चा भी बहुत आया, और सबसे पहली बात है, बहुत बुरी बात है कि आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन अगर आप अपना खुद का ध्यान रखते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा हाइजीन जर्नी, जो प्रेगनेंसी के दौरान मैं खुद को मेंटेन करके रखती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपकी भी खुद की भी कोई बातें हैं जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।